नमस्ते, स्वागत है आप लोग का रिलेटेड सुपर गाइस। एनटीपीसी का आपका एग्जाम है और एक चैप्टर है जहां से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उठते हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस। एवरेज से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, है ना। एवरेज के वैसे तो 2-3 क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो आइए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। आप जल्दी जल्दी गो थ्रू हो जाइएगा। अगर आपसे बोले कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर्स, पहली एन विषम संख्याओं का औसत, तो याद रखिएगा जितनी संख्याएं उतना औसत। ठीक है। पहली एन सम संख्याओं का औसत, जैसे मान लो 15 सम संख्याएं बोल दे तो औसत एन से एक ज्यादा, 15 का औसत 16। ठीक है। अगर एन नेचुरल नंबर्स का औसत बोले n+1/2, जितनी संख्या उसमें एक जोड़ के बाय में 2। अगर आपसे बोले एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत, तो फॉर्मूला होता है n+1। ध्यान से देखते रहना। ठीक है। n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। ठीक है। आपसे बोले एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। लेकिन अगर आपसे योग पूछ ले तो आप क्या करेंगे, जो औसत है ना बस उसे संख्याओं से गुना करते रहो। जैसे आपका औसत क्या था, ये देखिए ओड के केस में औसत क्या था, n था, तो संख्याओं से गुना किया तो n का स्क्वायर बन गया। औसत n+1 था, संख्याओं से गुना किया तो सम बन गया n इंटू n+1। ठीक है। औसत n+1/2 था, संख्याओं से गुना किया, सम बन गया n इंटू n+1/2। औसत क्या था इनका, स्क्वायर्स वालों का, n+1 इंटू 2n+1/6, संख्याओं से गुना किया तो ये बन गया। ऐसे क्यूब्स की अगर मैं बात करूं, औसत क्या था n इंटू n प्लस ये था ना, अब मैं इसको n से गुना करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, n का वर्ग n+1 का होल स्क्वायर बटे में 4। तो ये चीज बन गई n इंटू n+1 अपॉन में 2 होल ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है n इंटू n+1/2 का होल वर्ग, यानी कि इसी का होल वर्ग। ध्यान से देखिएगा ये क्या बन के आ रहा है। अगर आप इसमें से होल स्क्वायर को कॉमन ले ले तो यही वाला फॉर्मूला का होल वर्ग सम बन जाए। ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, और मैं आपको काम की बातें साथ साथ बताती रही। तो जैसे ऐसे आएगा सीधा सीधा, आपसे कहेगा व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 ओड नंबर्स। नेचुरल बोले ना बोले, नेचुरल तो होते ही है। तो आप सीधा सीधा बोलो गंगाधरी शक्तिमान, आंसर 19 ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले पहले 85 नेचुरल नंबर्स का औसत क्या होगा, तो आप बोलोगे n+1/2। आपको डायरेक्ट लर्न करना है, 86/2 आपका आंसर 43 हो जाएगा। 85 में एक जोड़ के आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। ये लास्ट मोमेंट पे जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। आपसे बोलता है, ठीक है, आपसे बोलता है बताइए 1 से लेकर 10 के वर्ग का जो स्क्वायर होता है उनका औसत, तो क्या लर्न करवाया था ना मैंने आप लोगों को, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6। तो आइए सोल्व करते हैं। n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में 6, क्या करोगे, 10 में एक जोड़ा 11 हो गया। ठीक है। तो यहां से 10 दूनी 21 प्लस 1 22, 22/6, सॉरी 21 बनेगा। ठीक है। 10 दूनी 20, 21 बनेगा, ये बाय में 6 हो गया, 3 के टेबल पे काट दिया मैंने, 77/2 कर दीजिए। ठीक है। 38.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे भी 11 का गुणन आंसर होगा, अगर 11 का एक ही गुणन दिख रहा है तो वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये एएलपी में भी आया था, सब में पूछा गया था। ठीक है। आपसे कहता है पहले 11 मल्टीपल्स ऑफ 9 का एवरेज बता दीजिए। अच्छा, 11 मल्टीपल्स लिखोगे कैसे, 9, 18, 36, 54, ऐसे करते करते कहाँ अंत करोगे, 99 पे ना। 11 मल्टीपल्स का क्या मतलब, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, ऐसे ना, ऐसे मत करना, 9 को बाहर रख लो। अब बताओ 1+2+3+4, है ना, ऐसे चलेगी इसकी कहानी। हाँ, यहाँ 27 भी आएगा, 9 तीय 27, है ना। तो 1+2+3 अप टू 11 तक जाएगा, क्योंकि 11 संख्याएं बनेगी, है ना। तो इनका औसत क्या होता है, ये तो नेचुरल नंबर्स है, इनका औसत होता है n+1/2। तो आप क्या करना, हमेशा ऐसे सोल्व कर लेना कि m बाहर रख लो, ये m मल्टीपल किसका। ठीक है। तो आपने नॉर्मल क्या करना है, 11 संख्याएं हैं, 11+1/2, तो आपको क्या मिला, 12/2 क्या मिला, 6। ठीक है। तो n क्या था, 9, 9 × 6। तो आपने कैसे सोल्व किया, यहाँ पे 9 लिख दिया, संख्याएं कितनी है, 11+1/2, तो 9 × 6 बन गया आपका आंसर 54।
बात समझ गया आप? ठीक है, और सुनिए, आपसे प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्राइम नंबर पे एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ जनरल क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी, सुनिएगा। प्राइम नंबर के खास बात है, प्राइम नंबर कभी जीरो पे एंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक परफेक्ट वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सॉरी परफेक्ट वर्ग कह रही हूँ। अगर कोई नंबर जीरो पे एंड हो रहा है तो उसके फैक्टर्स ना 2 से ज्यादा होने लग जाते हैं, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 50 है, इसके फैक्टर्स क्या है? 2 से ज्यादा। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर हो, या वो खुद या 1। तो अगर किसी के पीछे जीरो आ गया तो उसके तो फैक्टर ज्यादा बनने लग जाएंगे ना। जैसे कि 5 भी है इसका फैक्टर, 10 भी है इसका फैक्टर, है ना? सही है ना? 5 और 10 तो कंफर्म हो गए, वो खुद 50 भी हो गया, 1 भी हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। किसी भी प्राइम नंबर के एंड में 5 भी नहीं आता, कोई भी प्राइम नंबर के एंड में आपको 5 नहीं दिखेगा। हाँ, 5 को छोड़ के, 5 वैसे खुद एक प्राइम नंबर ही है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर, केवल 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, 2 प्राइम भी है और इवन भी है, सिर्फ एकमात्र यही एक ऐसा नंबर है। एक को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते, सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं एक्सेप्ट 2, वही जो मैंने ऊपर बोला था आप लोगों को। ठीक है, अच्छा जी, आपसे ये सवाल सीधे पूछ सकता है, 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर है? 8। 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर है? 9। 1 से 50 तक 15, ये आपको रटे रटाए होने चाहिए। 1 से 100 तक 25, 1 से 500 तक 95 और 1 से 1000 तक 168। इनको आप जल्दी जल्दी लर्न कर लेना। 5 मिनट इस वीडियो को अच्छे से देख के आप एक बार रिवाइज मार लेना, आपको लर्न हो जाएगा। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक से ऐसे दे देगा 1 से 50 कितने प्राइम नंबर्स, है ना। आगे अगर मैं चलती हूं तो देखिए, आपको मैं दिखा भी देती हूँ। 1 से लेकर 20 तक 8 प्राइम नंबर्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, मैंने आपको लिख के भी दे दिए। ठीक है, उसके बाद जो मैंने 1 से 50 तक बोले थे वो मैंने पिंक कलर के दिखा रखे हैं, इसमें डार्क पिंक कलर के, जो 15 होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक मैंने आपको 25 लंग कराए थे, वो मैंने इसमें दिखा दिए कौन कौन से होते हैं। आपको पता होने चाहिए। एक खास बात, ऐसे सीधे पूछेगा, कहेगा 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है, आप सीधा बोलना भैया 15 होते हैं, सीधा सवाल। ठीक है, आपसे कहेगा बताओ सबसे बड़ा, ये आया हुआ है अभी रिसेंट पेपर में आया था, सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 97 होता है। इस तरह से सीधे मुंह सवाल पूछ लेगा आप लोगों से, आपको लर्न होने चाहिए। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि आपका पेपर सिर पे बैठा हुआ है, जितनी स्पीड से मैंने इसको कराया इतनी स्पीड से आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और आपको मेरा एक काम करना है, आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा 3 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा 3 अंकीय प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो मैं वेट करूंगी आपके आंसर का। ठीक है, ये छोटी छोटी वीडियोस जैसे ही टाइम मिलेगा आपको लिए अपलोड करती रहती हूँ मैं, आप प्लीज इन्हें लाइक और शेयर जरूर करा करिए। धन्यवाद।